Hello everyone, as we have already seen in the previous video about the chapter motion, in this video we are going to discuss the chapter force and laws of motion. So in class 9 we don't have much to study, but we do have something to study. So let us see in detail one by one. First of all, the chapter includes some topics which are as follows. कुछ topics जो इस chapter में हम लोग को पढ़ना है वो कुछ इस तरह से हैं. सबसे पहला force. Force क्या है? इसका basic types. ठीक है, फोर्स एंड टाइप्स. उसके बाद दूसरा क्या, लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. और इस चैप्टर में क्या देखेंगे क्लास 9th में, इनर्शिया, दूसरा मोमेंटम, तीसरा इम्पल्स, यही सब देखेंगे. और क्या देख सकते हैं इस चैप्टर में, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बस यही 4 टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली देखेंगे, जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा. तो वन बाय वन हम लोग इन टॉपिक्स को डील करेंगे. सबसे पहले फोर्स. क्या है फोर्स? आप लोग क्लास 5, 6, 7, 8 जहाँ भी फोर्स देखे होंगे, जरूर कुछ ना कुछ फोर्स के बारे में जानते होंगे. क्या पुश और पुल इज फोर्स? हाँ, अ पुश और पुल इज सेड टू बी फोर्स. यही बोलते हो ना जी, पुश और पुल इज फोर्स, है ना. बट क्या ये सही है? यस सर, ये सही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है. सिर्फ पुश और पुल करने से फोर्स होता है? नहीं ना. ये हम लोग कब सही बोलते थे? जब हम लोग क्लास 4 में थे, 5 में थे, 6 में थे. उसके बाद ये डेफिनेशन वहीं छोड़ देना रहता. अभी हम लोग क्लास 9th में आ गए, तो आप क्या बोलेंगे? अ पुश और पुल विच कैन ब्रिंग अ चेंज इन एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट्स कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट. अ पुश और पुल, a push or pull or any interaction that changes the configuration or state of any object is called force. A push or pull or any interaction that changes the configuration or state of any object is called force. क्या सर ये सही हो जाएगा? अब अगर कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट में अगर चेंज नहीं आएगा तो फोर्स नहीं होगा सर, तब भी फोर्स होगा. तो क्या इस डेफिनेशन में कुछ मिसिंग है? यस सर. हम यहाँ पे आप नहीं लिख सकते दैट चेंजेस, दैट मे चेंज द कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब यहाँ पे फोर्स हो गया सर. अब फोर्स जैसे ही देखे तो हम लोग 2 वर्ड हाईलाइट करेंगे इसमें. क्या क्या सर? पहला वर्ड है कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा वर्ड है स्टेट. क्या है कॉन्फ़िगरेशन और क्या है स्टेट, इसके बारे में भी जानो. कॉन्फ़िगरेशन मतलब सर शेप और साइज, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा. सर स्टेट मोशन, रेस्ट एक्सेट्रा. बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस तरह से एसोसिएटेड चेंज को स्टेट में चेंज आना बोलेंगे. और शेप और साइज से एसोसिएटेड चेंज को कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने का बात बोलेंगे. तो यहाँ पे आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फोर्स क्या है और फोर्स क्या क्या कर सकता है. तो फोर्स 2 ही काम कर सकता है, या तो ये कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ला सकता है या फिर स्टेट में चेंज ला सकता है. यस, कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज आएगा तो आइदर इसका शेप चेंज कर दे, साइज चेंज कर दे.
स्टेट में चेंज लाएगा मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रोक दे, या फिर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव करा दे, या फिर कोई बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसका डायरेक्शन चेंज कर दे। क्लियर? यहां से फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो। आगे हम लोग जानेंगे क्लास 9 में फोर्स के टाइप के बारे में जानेंगे। ठीक है, फोर्स का टाइप के बारे में जानेंगे। चलो, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फोर्स सर क्या क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। देखो, फोर्स ऐसा बहुत तरह का फोर्स होता है, लेकिन सर आप किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, किस बेसिस पे टाइप बता रहे हैं, वो पहले जानना होगा। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरह का फोर्स के बारे में बताया क्लास 9 में, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। लेकिन उससे पहले भी हम लोगों को कुछ जानना होगा, वो यहाँ पे जानेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स सर, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स। ठीक है सर, इंटरैक्शन के बेसिस पे फोर्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट। जानते थे, क्लास 8 में पढ़े होंगे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर, इफ यू रिमेंबर। क्लियरली ये कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे क्लियर डील करा गया है। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या आ सकता है सर? मस्कुलर फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, नॉन कांटेक्ट में सर मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। पूरा का पूरा क्लास 8 में पढ़े होगा। क्लास 9 में हम लोग को ये वाला पार्ट के बारे में हल्का सा जिक्र किया। देखो सर, ऑन द बेसिस ऑफ नेट फोर्स, जितना भी फोर्सेस लग रहा है किसी बॉडी पे, वो नेट क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है उसके हिसाब से फोर्स को 2 कैटेगरी में बांटा सर, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड फोर्स, सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब सर बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान ले। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे कि सर अ बॉडी इज सेड टू बी अंडर बैलेंस फोर्स। कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्स के इन्फ्लुएंस में कहलाएगा कब? जब उस बॉडी पे नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो? 0 हो। नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, फोर्स 0 नहीं हो। फोर्स बहुत सारा लग रहा है उस पर, 1 2 3 4 5 अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर नेट रिजल्टेंट 0 हो जाए तो उस तरह का फोर्स को कहेंगे बैलेंस फोर्स। मतलब वो बॉडी जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में है वो बैलेंस फोर्स के इन्फ्लुएंस में है। वहीं अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो तो फिर दैट बॉडी विल बी सेड टू बी अंडर अनबैलेंस फोर्स। मतलब यहाँ पे F नेट बराबर 0, यहाँ पे F नेट डज नॉट इक्वल 0। अब बोलेगा सर F नेट क्या होता है? F नेट मतलब टोटल फोर्स किसी भी बॉडी पे जो लग रहा है। F नेट मीन्स F टोटल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे ही इतना क्लियर हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम लोग आ जाएंगे किस पे? इनर्शिया पे, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पे। इसको क्लियर करें। ओके, नाउ बिफोर वी कम इनटू द टॉपिक ऑफ इनर्शिया, पहले हमको बताइए कि आपको पता है मास क्या है? व्हाट इज मास? व्हाट इज मास? एनीवन? व्हाट इज मास? नोप। ओके, मास सर, मास एंड इनर्शिया। ठीक है सर, मास क्या है? किसी भी बॉडी का जो नेट कंटेंट है ना, वही क्या है? उसका मास है। अभी हम लोग दुकान में जाने के बाद बोलते हैं ना, भैया 1 kg आलू, बाजार में 1 kg आलू दीजिए, या दुकान में 2 kg चावल दीजिए, 5 kg का आटा दीजिए। वो क्या है? वो जो आटा का ग्रेन्यूल्स है, फाइन ग्रेन्स है, वो कितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वही उसका मास है। उसी तरह से यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी मैटर है, उनका जो कंटेंट है वही उसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। तो मास क्या हो गया? नेट कंटेंट ऑफ एनी मैटर। कोई दिक्कत नहीं सर। यूजुअली हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? केजी। यूजुअली केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है कि सर जो मास है ना,
उसी के चलते बॉडी पे एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी अराइज होता है जो कि कोई चेंज नहीं चाहता, जो किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहता। मतलब सर मास क्या है? नेट कंटेंट ऑफ एनी मैटर। अब वो जो नेट कंटेंट है ना किसी भी मैटर का, वो सर किसी भी तरह का चेंज अपने आप में नहीं चाहता। वो जैसा है उसी तरीके में वो स्टेबल है, अपना लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में है। तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में है तो वो एकदम स्टेबल है सर। स्टेबल है तो वो कोई चेंज नहीं चाहता। तो यही जो प्रॉपर्टी है ना किसी भी मैटर का, वही कहलाता क्या है? इनर्शिया। क्या कहलाता है? इनर्शिया। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर दैट opposes any change। किसी भी तरह का चेंज नहीं होना चाहता। जबरदस्ती चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है, फिर फोर्स लगाओ, फोर्स लगा के चेंज कर देना। नाउ मास एंड इनर्शिया क्लियर। अब सर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देखते हैं और सेकंड लॉ देखेंगे, फिर थर्ड लॉ देखेंगे। तो मास एंड इनर्शिया क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब सर मास एंड इनर्शिया जैसे ही हम लोग जान गए तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी देखेंगे, उससे पहले भी हम इनर्शिया का भी कुछ देखेंगे। जैसे किसी भी बॉडी में कितना तरह का इनर्शिया हम लोग देख सकते हैं सर? जैसे आप तो बोल दिए कि इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर दैट अपोजेज एनी चेंज। तो सर क्या क्या हो सकता है सर? अपना स्टेट में ही ना चेंज का बात करेगा जी। मान लो कि कोई चल रहा है, मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, रुकना नहीं चाहेगा। अब कोई चीज़ है जो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, चलना नहीं चाहेगा। अब मान लो कोई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, मान लो कि सर एक थ्रेड को लिए है बांधे हुए, उसको सर्कुलर डायरेक्शन में इस तरह से हम चला राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड रोटेट कर रहे हैं। तो जब तक उसको वो फोर्स मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो रोटेट कर रहा है सर। द मोमेंट हम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से अपना हाथ से छोड़ दे, हटा दे, रिमूव कर दे, तो ये थ्रेड जो राउंड एंड राउंड उसको घुमा रहा था, द मोमेंट हम फोर्स हटा देंगे, ये फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में टेंजेंशियली निकल जाएगा ना जी। तो डायरेक्शन में भी तो चेंज आ सकता है ना सर। जब कंसिस्टेंटली हम फोर्स लगा रहे थे तो बॉडी जैसा मूवमेंट शो कर रहा था, जिस डायरेक्शन में चल रहा था, मतलब सर्कुलर डायरेक्शन में चल रहा था, वैसा ही वो रहना चाह रहा है। अब जैसे ही हम एक्सटर्नली उसमें फोर्स हटा दिए, मतलब एक तरह से वहाँ पे अनबैलेंस क्रिएट किए ना, तब क्या करेगा कि सर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के चलते वो जिस डायरेक्शन में मिला उधर ही चल गया। समझे? तो सर इनर्शिया कितना टाइप का हम लोग देखेंगे? देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।